हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा माना ए बराबर एस क्रॉस एस है। ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि A, B R, C, D यदि और केवल यदि AD बराबर BC है तब आर है। और हमें विकल्प दिए गए हैं केवल स्वतुल्य, विकल्प बी दिया है तुल्यता संबंध, केवल सम्मित, और फिर विकल्प डी दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि संबंध, तुल्यता संबंध कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इसी को हम समझेंगे। तो कोई भी संबंध, तुल्यता संबंध कब होता है? जब उसमें तीन बातें हों। सबसे पहले वह क्या हो? स्वतुल्य हो, स्वतुल्य। दूसरा होता है इसमें कि वह सममित हो, सममित हो। यह हमने सम्मित लिख लिया। और सम्मित के बाद यह संक्रामक भी होना चाहिए। मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि यह क्या होना चाहिए? संक्रामक। तो ऐसा संबंध जिसमें यह तीनों बातें होती हैं उसे हम कहते हैं कि वह एक तुल्यता संबंध है। अब हमें जो प्रश्न में दिया है उसे देखते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले एक समुच्चय एस दिया है, जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। ये अवयव दिए हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है कि एस क्रॉस एस ए के बराबर है, अर्थात ए जो है वह एस क्रॉस एस के बराबर है। और फिर देखते हैं, हमें संबंध दिया हुआ है, हमें संबंध को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें संबंध दिया है A, B, उसके बाद R, और फिर लिखा हुआ है C, D। और यदि और केवल यदि, तो हम यदि और केवल यदि को इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि AD किसके बराबर हो? BC के बराबर हो। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो हम इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं स्वतुल्यता की जांच, स्वतुल्यता की जांच। तो स्वतुल्यता की जांच के लिए हम ए और बी दो अवयव लेंगे। दोनों बच्चों, इसको बिंदु रूप में है तो ए के अवयव कहेंगे, और यह किसका अवयव होगा? ए का। तब देखिएगा आप, तब हमें देखना है कि यह स्वयं पर संबंध लागू होगा या नहीं होगा। तो तब देखिए A, B, उसके बाद R, फिर से लिखा मैंने A, B, और देखते हैं यह सत्य होता है या नहीं होता है। तो यहां से देखिए, हमने इसका मान निकाला। तो देखो, जो हमें दिया हुआ AD, अर्थात A का गुणा D से होगा, अर्थात यहाँ पर किससे गुणा होगा? B से। तो आप ये कहेंगे AB, और बराबर B का गुणा A से होगा, अर्थात ये हो जाएगा BA। तो ये देखो क्या है? यह सत्य है, सत्य है। अर्थ ये हुआ कि यदि A, B लिखते हैं और उसके बाद यहाँ भी A, B लिखते हैं तो AB बराबर B है, अर्थात AB बराबर AB होगा, यह सत्य होगा। तो अतः अतः R क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ये समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखिए, अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे। यह पहला नंबर था हमारा। अब हम जांच करेंगे सम्मितता की। मैं यहाँ पर लिख देता हूं सममितता की जांच, सममितता की जांच। देखिए, सम्मितता की जांच में हम कहेंगे कि A, B और उसके बाद C, D, यह दोनों अवयव किसके हैं? समुच्चय A के, जो एस क्रॉस एस के बराबर है। तो ये हमने ले लिए हैं। अब देखिए, यदि यदि हम ये कहें कि A, B R, C, D, हम इसको सही मानते हैं,
अर्थात ये हुआ, इस आधार पर हम क्या कहेंगे, इस आधार पर हम कहेंगे कि AD किसके बराबर होगा, BC के। इसको हमने क्या मान लिया, सही मान लिया। तब देखिए, तब यदि यहाँ पर ऐसा लिखा है AD बराबर BC, तो AD बराबर BC को हम BC बराबर AD भी लिख सकते हैं। तो देखो, तब AD बराबर BC, और इसको हमने क्या लिख दिया, BC, और बराबर लिख दिया AD। ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CD, उसके बाद R, और यहाँ पर आ जाएगा AB। देखो, आप गुणा करोगे आप तो C का B से गुणा करोगे तो BC मिल जाएगा, और D को A से गुणा करोगे तो AD मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसा आपको पता होना चाहिए कि सममित में यदि A, B का संबंध C, D से है, तो C, D का संबंध किससे होना चाहिए, A, B से। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे, आप कहोगे अतः R क्या है, सममित है, सममित है। अब हम संक्रामकता की जांच कर लेते हैं इसकी। तो मैं लिख देता हूं, संक्रामकता की जांच, संक्रामकता की जांच। ठीक है, संक्रामकता की जांच में क्या होगा, जो संबंध A का B से हो वही संबंध B का C से हो, तो वही संबंध A का C से होना चाहिए। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर 3 बिंदु लूंगा, A, B, उसके बाद C, D, एक और बिंदु ले लेता हूं मैं, E, F, और यह सभी किसके अवयव होंगे, A के अवयव होंगे। और अब देखिए, यदि सबसे पहले मैं AB और CD में वो संबंध लिखूंगा, यदि A, B, R, C, D, तो देखो यह कब होता है, तो यह हमें दिया हुआ है कि यदि और केवल यदि AD किसके बराबर होता है, BC के। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। तथा देखिए, अब वही CD और EF में भी हम बताएंगे। तो अब CD, R, और यहाँ पे लिखेंगे हम E, F। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बनेगा इससे, देखिए जैसे A का गुणा D से हो रहा था, यहाँ C का गुणा किससे होगा, F से। तो ये होगा CF बराबर, यहाँ देखो D का गुणा E से हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा DE, और इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब देखिए, हमें क्या चाहिए कि वही संबंध हमारा किससे रहे, AB का EF से रहे। अर्थात C और D को हमें समीकरण 1 और 2 से क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। किसे, C और D को। तो विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करते हैं। देखो, गुणा करने पर जब इनका गुणा करेंगे तो देखो ये क्या बनेगी, ये होगा AD, और इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा CF बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये होगा BC, और यहां पर बन जाएगा DE। अब देखिए इसमें क्या क्या कट जाएगा, हम उसे देख लेते। यहां पर सबसे पहले कटेगा, देखिए D से D कट जाएगा, उसके बाद C से हमारा CB कट जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, AF। तो मैं इसे लिख लेता हूं, यहां पर बचा AF, और यहां पर बचा है हमारे पास BE। तो देखो, अगर AF बराबर BE है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि A, B, और इसका संबंध किससे हो जाएगा, E, F से, क्योंकि वही संबंध है। देखो, A का F से गुणा होना चाहिए और B का E से होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम इस बात को कहें कि AB का संबंध CD से है, CD का संबंध EF से है, तो AB का संबंध किससे आ गया, EF से आ चुका है। अतः R क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। और यदि किसी संबंध में तीनों बातें होती है, संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित की, तो वह क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या विकल्प है। तो पहला विकल्प हमारा केवल स्वतुल्य वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी बातें हैं। केवल सम्मित वाला भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। तुल्यता संबंध हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।